केरल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केरल सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना को लेकर सरकार से गलती हुई है, जिसके नतीजतन वहां कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा, कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 12.35% हो गया है। ये केरल के लिए चिंता की बात है। इसके अलावा उन्होंने केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दिए जाने के मामले पर तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन में दी गई छूट की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, इस वजह से राज्य में पिछले 24 घंटे में यहाँ 22,000 केस बढ़े हैं। महाराष्ट्र के बाद केरल सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है। संबित पात्रा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर विपक्ष इस पर चुप क्यों है। कांवड़ यात्रा के दौरान देश भर में इस पर चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया, मगर बकरीद पर केरल सरकार ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि केरल आज अगली लहर की ओर बढ़ रहा है। वहीं संसद में जारी हंगामे पर बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष विशेष सत्र बुलाना चाहता था। अब जब रियल सत्र चल रहा है तो एक दिन कोरोना पर चर्चा नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके फोन में पेगासस नाम का हथियार डाल दिया गया है। अगर हथियार डाल दिया गया तो इतने दिन तक राहुल गांधी चुप क्यों बैठे रहे? इस पर उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं की? कोई हथियार नहीं है, जो चीज नहीं है उसका हथियार बनाकर इन्हें संसद को रोकना है। पात्रा ने यह भी कहा, विपक्ष के तमाम नेताओं की बस एक ही मंशा है, अपना परिवार बचाना। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ अपने बच्चों का राजनीति में भविष्य बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा भी यही है। हिंदुस्तान की जनता ये अच्छे से समझती है।